ओ सबसे पहले अपने प्यारे मीठे से बाप दादा दादी का आवाहन करते हैं। फिर करें परम धाम से वो चमकती हुई ज्योति सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमारे बिल्कुल सामने आ चुके हैं। उनका वरदानी हाथ हमारे मस्तक पे सफलता मूरत भवा परम पवित्र आत्मा भवा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भवा ज्ञान के चात्रक भवा स्थित प्रज्ञ योगी भवा परम पवित्र आत्मा भवा। वरदानों को आत्मसात करके अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ा के बाबा से शक्तियां ग्रहण करते हैं। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने शक्ति, निर्णय शक्ति, एकाग्रता की, दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन शक्ति, महसूसता की शक्ति और बाबा की भ्रुकुटी से आती हुई गहरे नीले रंग की किरणें दिव्य नेत्र खुलता जा रहा है। बुद्धि श्रूर पारस दिव्य बन रही है। समस्त शक्तियों को आत्मसात करते अपना सारा ध्यान अपने मस्तक पे टिका के गहरी श्वास लेके रिलैक्स करते हुए मन और बुद्धि को सब जगह से हटा के मस्तक के बीच सुंदर दिव्य रूहानी प्रकाश देखें। मैं ये प्रकाश चमकती ज्योति हूँ, इस शरीर से परे हूँ मैं। सुंदर दिव्य रोशनी चेक करें, क्या मेरे पिता के जितनी चमक है मुझ में? मेरा लक्ष्य बाप समान बनने का है। फिर करें, मन और बुद्धि से 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं अपने दिव्य ज्योति पिता के पास। ऊपर ऊपर सूक्ष्म वतन से भी ऊपर परम धाम में, इस देह से परे, इस देह के बंधनों से परे, इस देह की सर्व इच्छाओं से परे मैं आत्मा अपने घर प्रकाश की दुनिया में। फिर करें सामने बाबा से आती हुई लाइट और माइट, जैसे मेरी बैटरी नो चार्ज से 100% होती जा रही है। फिर करें, पूरी तरह से शक्तियों से बाबा ने भर दिया और प्यार से कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। कभी भी डरना नहीं, थकना नहीं, घबराना नहीं, बस प्यार से कहना, मेरा बाबा, बाबा हाजिर हो जाएगा हर पल तुम्हारा साथ निभाने को। बस याद करना एक मुझे। बाबा प्यार से मस्तक पे हाथ रखते हैं और विजयी भवा का तिलक लगाते हैं और पुनः वापस आते हैं अपने 5 तत्वों के शरीर में और बाबा को सामने देखें, शिक्षक सतगुरु पिता के रूप में। आज के महावाक्य 15 नवंबर 89। सच्चे दिल पर साहब राजी। आज विश्व के सर्व आत्माओं के उपकारी बाप दादा, उपकार यानी उपकार, रहम करने वाले, दूसरों का भला करने वाले उपकारी बाप दादा अपने श्रेष्ठ पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। ठीक है, पर उपकारी यानी औरों पे उपकार करने वाला। बाबा ने हमें कहा ना, सबको प्यार की, रहम की, करुणा भाव से देखना है, उनके उपकार का भाव हो, चाहे वो हमसे जैसा भी व्यवहार करें। ठीक है, पर उपकारी बच्चों को देख रहे हैं। पर उपकारी, ठीक है ना। अपकार कहते हैं ना, अपकार माने बुराई,
और उपकार माने रहम। तो जो बाबा कहते हैं ना, अपकारी पे भी उपकार करो आप लोग, यानी जो हमारा बुरा चाहता है उस पे भी हम उसका भला चाह के उसको बाबा से शक्तियां और दुआएं। वर्तमान समय अनेक आत्माएं उपकार के लिए इच्छुक हैं, ठीक है ना। हर कोई कहता है ना, मुझ पर रहम करो, मुझ पर उपकार करो, करुणा करो। तो स्व उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो, ठीक है ना। हर आत्मा आजकल दुखी है, उदास है, परेशान है, अपनी परेशानियों से घिरी हुई है। हर कोई चाहता है मैं इस परेशानी से बाहर निकलूं, पर उनमें हिम्मत नहीं है कि वो निकल पाए। जैसे कोई कीचड़ में घसा हुआ है, खुद बाहर नहीं निकल पा रहा ना, तो उन कीचड़ में फंसी आत्माओं को जो अभी तक दुविधा परेशानी में घिरी हैं, उनको निकालने के लिए बाबा ने हमें चुना है, ठीक है। हमें निमित्त, निमित्त माने इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। माइक, माइक होता है ना, बोलते हम हैं पर इंस्ट्रूमेंट क्या है, माइक, जिससे हम सब तक आवाज पहुंचाते हैं। तो बोले बाबा, और हम सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, वो माइक बन जाएं जिसमें बाबा बोल के सारा अपने बच्चों को मैसेज दे सकें। अच्छा, बाबा क्या कह रहे हैं, आप पर उपकारी बच्चों को आत्माओं की पुकार सुनाई देती है, वह स्व उपकार में ही बिजी हो, ठीक है ना। आज सुबह भी बाबा ने कहा था ना कि और आएंगे आपके पास खुशी की एक अंजलि लेने के लिए। तो आपको उनकी पुकार, उनकी तड़प, क्योंकि आप ही वो देवी देवता हो ना जिनको भक्त पुकार रहे हैं, तो क्या आपको वो सुनाई देती है? उन पर उपकार करने का मन करता है या अपना ही उपकार में लगे पड़े हो? विश्व के राज्य अधिकारी सिर्फ स्व उपकारी नहीं बनते, ठीक है। हमें पूरे विश्व के लिए बाबा ने दाता, महादाता, वरदाता बनाया है, मास्टर वरदाता, ठीक है ना। तो हमें सब पे उपकार करना है, ऐसा नहीं कि अपना ही कल्याण करने में लगे रहें। जो पर उपकार करती है वही राज्य अधिकारी बन सकती है। उपकार सच्चे दिल से होता है, ठीक है। अब बाबा उपकार बता रहे हैं किस तरह होता है, सच्चे दिल से। एक होता है ऊपरी, दिखावे के तौर पर, हमें तुमसे बहुत हमदर्दी है, हम तुम्हारा दर्द समझते हैं। और एक क्या है, मन से उसका दर्द, दिल से उसका दर्द अपने की तरह महसूस करना, ठीक है। तो सच्चे दिल से होता है। ज्ञान सुनाना ये है, सिवाय दिल के मुख से भी हो सकता है, ठीक है ना। अब मन में यही है, सामने वाला तो नहीं सुधरेगा, पर फिर भी बाबा ने बोला है तो मैं सुना देती हूँ, है ना। तो ज्ञान सुनाना मुख से भी हो सकता है। ज्ञान सुनाना ये विशाल दिमाग की बात है, वह वर्णन का अभ्यास की बात है, ठीक है ना। यानी मुख से या जो बुद्धि में ज्ञान है वो आराम से एक सेकंड में रट्टू तोते की तरह इतना बाबा ने भर दिया है, हम सुना सकते हैं, है ना। तो दिल और दिमाग दोनों में अंतर है। एक होता है दिल से किसी की सेवा करना, एक होता है दिमाग से, ये करूंगा तो मुझे फल मिलेगा, है ना। तो दोनों में अंतर है। कोई भी किसी से स्नेह चाहते हैं तो वो दिल का स्नेह चाहते हैं। बाप दादा का टाइटल दिल वाला है। बाबा को दिमाग वाला नहीं कहते ना, दिल वाला कहते हैं ना। भगवान दिल की सुनता है, हर कोई जानता है। जब भी हम दिल से पुकारते हैं तो आ जाता है दिल आराम। तो बाप दिल वाला है, दिल आराम है, दिमाग दिल से स्थूल है, ठीक है। अब दिल यानी स्थूल क्या, जो मोटी चीज जो इन आंखों से दिखाई देती है, ठीक है। अब दिमाग बाबा कह रहे हैं स्थूल है दिल के मुकाबले में। दिल की बात तो अंदर दिल ही जानता है ना। अच्छा, दिल सूक्ष्म है। सूक्ष्म माने जो नजर नहीं आती, आपके पीछे के भाव। अब दिखने में ये लग रहा है कि आप उन पर प्यार कर रहे हो, उपकार कर रहे हो, उन्हें ज्ञान बता रहे हो, पर अंदर आपके क्या है ये तो नजर नहीं आता ना। तो दिमाग स्थूल है, यानी नजर आता है कि आपका दिमाग क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है। दिल सूक्ष्म है। अच्छा, बोल चाल में भी सदैव ये कहते हो कि सच्चे दिल से कहते हैं।
सच्चे दिल से बाप को याद करो। हम कहते हैं ना सच्चे दिल से याद करो बाबा को, हम भी आपको सच्चे दिल से बता रहे हैं। ये नहीं कहते कि सच्चे दिमाग से याद करो। कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहब राजी, सच्चेदा विचार नट नच, विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता। ठीक है, तो दिमाग पे कोई राजी नहीं होता, दिमाग तो चतुर होता है ना। विशाल दिमाग ये विशेषता जरूर है, यानी ये भी खूबी है कि आपका दिमाग बहुत अच्छा है। इस विशेषता से ज्ञान के पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, है ना। ज्ञान का पॉइंट याद रहता है तो उसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। जो दिल से याद करते हैं ना, वो बाबा के प्यार में, माने उस पॉइंट में पॉइंट बन, वो ज्योति बिंदु बन, एक सेकंड में अपने दिल को अपने पिता से जोड़ के हर बात से डिटैच हो सकते हैं, बिंदु रूप बन सकते हैं। ठीक है, दिल वाले, दिमाग वाले नहीं। दिमाग वाले तो सोचेंगे, यानी बाबा ने जो कहा बिंदु क्या, अब बिंदु तीन होते हैं, एक तो मैं आत्मा बिंदु, दूसरा मेरा पिता बिंदु, तीसरा ड्रामा बिंदु, यानी मैं आत्मा अपने पॉइंट ऑफ लाइट स्थित हो जाऊं कि ये सब ड्रामा है। ठीक है, मैं सिर्फ रोल प्ले कर रही हूँ, मेरा कुछ भी नहीं, मैं मेहमान हूँ। ठीक है, मैं बिंदु में स्थित हो, अपने पिता बिंदु से अपनी तार को जोड़ूं और जो भी सामने हो रहा है उस पे क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ करने की बजाय बिंदु, तो बिंदु बिंदु में तभी समा जाएगी ना। अगर हमने क्या, क्यों, कैसे किया तो वो तो क्यों शुरू हो जाएगी और बुद्धि हमारी तार फोन की कहीं और लग जाएगी। फिर बाबा मिलाएगा तो भी इंगेज फोन पे नहीं मिलेगा ना, इस तरह। तो जो दिल वाले होते हैं वो बिंदु रूप बन सकते हैं, यानी फौरन आत्मा में स्थित हो गए, बस साइलेंट, शांति में, मन नहीं हलचल, मन दुखी नहीं, मन उदास नहीं, सुख शांति आनंद प्यार में, चाहे जो भी हो रहा हो, सामने वाला भले गाली दे रहा हो, ठीक है, तो वो बिंदु बन सकते हैं क्योंकि दिल से बाबा से प्यार जुड़ा है। और जो दिमाग वाले हैं वो क्या करते हैं, बिंदु बन नहीं सकते, वो पॉइंट्स रिपीट कर सकते हैं, बाबा ने ऐसा कहा है, वैसा कहा है, लेकिन बिंदु रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, कभी सहज कभी मेहनत। ठीक है, कभी फौरन बन जाएंगे बिंदु, पॉइंट है, ड्रामा है, ठीक है, फुल स्टॉप। कभी कभी लाइन लग जाती है सवालों की, लेकिन सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाप स्वरूप को याद कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक सेकंड में बाबा से याद कर लेंगे बुद्धि को छोड़ के। सच्चे दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण, स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में इतना विशाल ना भी हो, लेकिन सच्चाई की शक्ति से समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करेगा। अंडरलाइन। ठीक है, अब क्या है, जो हमेशा सच्चे दिल पे, दिल से बाबा को याद करते हैं, दिल से बाबा को प्यार करते हैं, दिल से सेवा करते हैं, दिखाने के लिए नहीं कि मेरा नाम हो, मेरा तारीफ हो, मुझे लोग वाह वाह कहें, नहीं, वो दिल से बाबा के लिए अर्पण होते हैं, श्वासों श्वास उनका मन करता है बाबा की सेवा में जाए, तो विशेष बाबा की दुआएं मिलती है ना, बाबा खुश होते हैं, मेरा बच्चा मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा है ना। तो स्थूल रूप में चाहे दिमाग औरों के मुकाबले में भले उस दिल वाले का, जैसे दादियां, गुलजार दादी, चांद की दादी, कितना दिल से प्यार से, उन्हें ना जबान कोई आती थी, ना सिंधी, ना कुछ भी नहीं, ना ज्ञान समझ आता था, बस दिल का तार जोड़ लिया बाबा से, बाकी बाबा के माइक बन गए, बस करता तो बाबा है ना। तो दिल, बाबा की दुआएं मिलती हैं। ठीक है, कहाँ गया, विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण स्थूल रूप में, ठीक है, चाहे देखने में हमें लग रहा है हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुझे नहीं ज्ञान याद रह रहा, मैं बार बार भूल रही हूँ, ठीक है, स्थूल रूप में चाहे दिमाग कईयों के अंतर में, उसका इतना तेज है, उसको तो हर पॉइंट याद रह जाता है, मुझे नहीं रहता। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना हम पढ़े लिखे नहीं है, हम कहाँ से मुरली इतनी याद करें, सच्चाई की शक्ति से। ठीक है, हमारे अंदर सच्चे दिल की प्रीत है बाबा से, उसकी जो शक्ति है, समय प्रमाण, जब जरूरत पड़ती है ना एंड टाइम पे,
उस टाइम उनका दिमाग युक्ति युक्त, उस वक्त उनको युक्ति यानी तरीका आ जाता है कैसे इससे बाहर निकलूं। यथार्थ कार्य एक्यूरेट काम होता है स्वतः ही, क्योंकि जो यथार्थ यानी एक्यूरेट हमेशा बोल कर्म व संकल्प हैं, वो दुआओं के कारण ड्रामा अनुसार समय प्रमाण वही टचिंग उनके दिमाग में आएगी। ठीक है, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि को राजी कर लिया है ना। वो सिर्फ क्या करती है, कोई भी परेशानी परिस्थिति आए, मुश्किल आई, बस अपने दिल के तार को बाबा से जोड़ दिया और मुझे चाहे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, बाबा तेरा है तू जान, मैंने तुझ पे छोड़ दिया। तो उसी वक्त वो जब मन शांत होगा, उससे जुड़ा होगा, तो उससे आता हुआ प्रवाह हमें हर बात का एक्यूरेट, जो भी हमारे लिए सही हुआ ना, कई बार हम परख भी नहीं पाते, पर बाबा से टचिंग मिलती है कि ये सही नहीं है, इसे मत करना, अंदर से आवाज आएगा बाबा का, तो एक्यूरेट ही काम होता है। बाबा उन्हें बताता है, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि भगवान से ज्यादा किसकी बुद्धि है, उसको राजी कर लिया तो बस वो बैठा है ना, भाग्य विधाता हमारा हो गया, तो हम क्यों डरे, है ना। अच्छा, जिसने भगवान को राजी किया वो स्वतः ही राजा युक्त, ठीक है, यानी हर कर्म इंद्रिय पे राज, युक्ति युक्त, हर जिस टाइम जिस तरीके से करने का हो उसी, यानी युक्ति युक्त। बाबा कहते हैं ना, आप घर पे जैसे बाबा एग्जाम्पल बताते हैं, पूजा सब लोग कर रहे हैं, हमें बोलेंगे तो हम लड़ाई झगड़ा तो नहीं करना, हम बैठ जाएंगे, उल्टा सकाश देंगे सब भक्तों को, है ना। तो युक्ति युक्त, उन्हें पता ही ना चले हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो युक्ति युक्त होता है और राज युक्त होता है, कभी भी उनका मन विचलित उदास परेशान नहीं होगा। तो ये चेक करो कि मैं विशाल दिमाग के कारण याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ, वह सच्ची दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा। ठीक है, याद और सेवा, हर पल बाबा की याद में रहे, बाबा का इंस्ट्रूमेंट बन, मैं उसी सेवा में मसरूफ हूँ, या मैं याद और सेवा में आगे बढ़ रहा हूँ, वह सच्चे दिल और यथार्थ दिमाग से आगे बढ़ रहा हूँ। दिमाग से आगे बढ़ रहे हैं या सच्चे दिल से। ठीक है, पहले भी सुनाया था कि दिमाग से सेवा करने वाले का तीर औरों को भी दिमाग तक लगता है, दिल वालों का तीर दिल तक लगता है। ठीक है, अब हमारे दिल में कुछ और चल रहा है, ऊपर हम उसे ज्ञान सुना रहे हैं, ठीक है, तो वो उसको अंदर घुसेगा ही नहीं। बाबा करेगा भले अच्छा भी लगे, पर अंदर नहीं आएगा ज्ञान में। पर जब हम अपने दिल से बाबा के प्यार को अनुभव करते हुए, उससे अपने तार को जोड़ते हुए हम अगर उसको वो ज्ञान सुनाएंगे, चाहे उसको एक दृष्टि देंगे, तो उसे वो प्यार अनुभव होगा और वो खिंचकर बाबा का बन जाएगा, इस तरह। ठीक है, तो दिल का तीर दिल तक लगता है। जैसे स्थापना की, सेवा की आदि में देखा, जब स्थापना हुई ना यज्ञ की, ब्रह्मा बाबा के तन में से बाबा ने प्रवेश की, दादियां उन्होंने सेवा की, पहला पुअर ग्रुप सेवा का, उन्हों की विशेषता क्या रही, और ग्रुप, पहला ग्रुप, ठीक है, जो दादियां थी, जो बड़ी बड़ी, ठीक है, 300 लोग थे ना, जो कोई भाषा व भाषण की विशेषता नहीं थी, 9 साल की कोई, 8 साल की कोई, 10 साल की थी, कोई विशेषता नहीं थी। जैसे आजकल बहुत अच्छे भाषण करते हो ना, कहानियां और किस्से भी बहुत अच्छे सुनाते हो, ऐसे पहले ग्रुप वालों की भाषा नहीं थी। लेकिन क्या था, सच्चे दिल का आवाज, कहते हैं ना सच्चाई अंदर दिल के कोने कोने तक जाके छू जाती है। तो इसके दिल का आवाज अनेकों को दिल आराम के बनने में निमित्त बना। तो उन्होंने जो भी कहा, जानकी दादी कोई जबान नहीं आती थी, बस बाबा को दिल में बसाए, फॉरेन में पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने टूर किए, पूरे वर्ल्ड में उन्हें बाकायदा अवार्ड मिला है। तो जानकी दादी ने अपने सच्चे दिल से बस बाबा को बिठा के इतनी विशाल सेवाएं पूरी फॉरेन की। कितने आज फॉरेन में सेंटर्स हैं। तो दिल आराम बाप का बनाने में आज वो इतने एडवांस होने के बावजूद वो सफेद कपड़े पहनते हैं, सारी धारणाएं करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं, जो आए उसे ज्ञान भी सुनाते हैं, अपनी ड्यूटी भी करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, यज्ञ में सफल भी करते हैं। इतना दादी ने उन्हें अपना बनाया। तो भाषा गुलाबी मिक्सचर थी
आधी इंग्लिश आधी सिंधी आधी वो, इंग्लिश तो आती ही नहीं थी, ट्रांसलेटर थे, पर माने आधी वो मिक्सचर थी। लेकिन नैनो की भाषा रूहानी थी, इसलिए भाषा भले कैसी भी थी लेकिन कांटों से गुलाब तो बन ही गए ना। ठीक है, तो दादी को भले अच्छे से बोलना नहीं आता था, सही जबान नहीं आती थी, पर दिल से बोला जो भी बोला तो वो क्या बन गए, कांटे जो थे, कलयुगी संसार की आत्माएं वो सब फूल बन ही गए, वो भी कौन सा, गुलाब। वो पहले ग्रुप की सेवा की सफलता और वर्तमान समय की वृद्धि दोनों को चेक करो तो अंतर दिखाई देता है ना। आजकल ज्यादातर बाहर से बोलते हैं, अंदर सच्चे दिल की बात इतनी नहीं रही जितनी पहले थी सच्चाई। बात मेजॉरिटी की होती है, दूसरे तीसरे ग्रुप में भी कोई कोई दिल वाले हैं लेकिन माइनॉरिटी हैं, यानी कम है। आदि की पहली अब तक चल रही है पहेली। शुरुआत की पहेली क्या होती है, मैं कौन। कौन सी पहेली, मैं कौन। अभी भी बाप दादा कहते, अपने आप से पूछो मैं कौन। रोज बाबा बताते हैं, पर अब तक हम में से एक भी उस आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हो पाया। कल भी था ना कि आपको अब तक विनाश का वो ही नहीं है कि आपको एहसास हो और आप हर पल बाबा की याद में रहो। तो अभी तक हम भटक ही रहे हैं, बार बार बुद्धि चली जाती है ना। तो अभी भी बाप दादा कहते, अपने आप से पूछो मैं कौन। चलो ठीक है, मैं आत्मा, पर कौन सी आत्मा। कितने बाबा हमें स्वमान देते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर विघ्न विनाशक गणपति, तुम हनुमान, तुम ही वो शक्ति, तुम ही हो दुर्गा, तुम ही हो काली। पर हम उस स्वरूप में टिक करके अपने सब विघ्न को समाप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो अपने आप से पूछो मैं कौन। पहेली हल करना आती है ना, वह दूसरा बतावे तब हल कर सकते हो। दूसरा बताएगा तो भी उसकी बात को चलाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर दूसरा बताता है ना कि तुम्हारा में ये कमजोरियां हैं, तुम ये हो तुम वो हो, तो चाहे अंदर होगी, पर हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, तुम्हें तो ऐसे ही लगता है। तो चलाने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है वैसा है। इसलिए अपने आप को ही देखो। ठीक है, हम खुद तो अपनी चेकिंग करते नहीं है, और कोई करके बताता है तो हम उसे भी गलत करार देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अपने आप की चेकिंग खुद करो, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। ठीक है, तो कई बच्चे अपने आप को चेक करते हैं, लेकिन देखने की नजर दो प्रकार की है, उसमें भी कोई सिर्फ विशाल दिमाग की नजर से चेक करते हैं। ठीक है, उनका अलबेलापन का चश्मा होता है, हर बात में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग किया, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना बहुत है। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, कहेंगे देखो वो इतने सालों से ज्ञान में है, उससे तो मैं अच्छा चल रहा हूँ ना, पहले से तो मैं बेहतर हूँ ना। इस तरह यानी खुद को जो है वो बाबा की श्रीमत में मन मत मिक्स करके आलस्य सुस्ती बस इतना पुरुषार्थ कर रही हो ना, और तो वो भी अमृत वेला भी नहीं उठते, मैं उठ तो रही हूँ ना, मैंने ये तो छोड़ा है ना, यानी अपनी जो बातें है ना उन्हीं को लेकर खुद को सेटिस्फाई करते रहेंगे। इसे बाबा कहते हैं रॉयल अलबेला आलस्यपन। बाद में यही दिखाई देगा कि जितना भी किया, त्याग की, सेवा की, परिवर्तन किया, इतना ही बहुत है। इन इन आत्माओं से मैं बहुत अच्छी हूँ। ठीक है ना, इससे तो मैं अच्छी हूँ ना, इतना करने भी कोई सहज नहीं है। ऊपर से क्या कहते हैं, इतना कोई करके दिखाए मेरे जितना, इतना ही बहुत है। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामियों में भी है ना, यानी वो औरों को ही हमेशा देखते रहते हैं, उसमें भी तो थोड़ी कमी है ना, मुझ में हुई तो क्या हुआ, कोशिश कर रही हूँ ना, मेहनत कर रही हूँ, इतना काफी है। तो इस अलबेलेपन का चश्मा, ऊपर वो काला चश्मा लगा देते हैं तो उन्हें सही दिखता ही नहीं है ना, अलबेलेपन का चश्मा। दूसरा है स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा, एक होता है बिल्कुल धुंधला चश्मा, ठीक है, उसमें नहीं दिखेगा कि मैं क्या हूँ कौन हूँ। दूसरा है अपनी उन्नति का एक्यूरेट चश्मा, मुझे खुद में कमियां कमजोरियां जो भी हैं वो साफ दिखें और मैं उसको कबूल करूं और उस पर काम करूं। ठीक है, वो है सच्चे दिल वालों का।
बुद्धि वालों का नहीं होगा। बुद्धि कहेगी उससे तो ठीक हूं ना, वो भी तो ऐसा कर रहा है, वो भी तो ऐसा कर रहा है। पर दिल वाले क्या कहेंगे, मुझे अपने बाबा के जैसा बनना है, मुझे खुद को परिवर्तन करना है। यथार्थ चश्मा, वो क्या देखते हैं, जो दिल वाला बाप को सदा पसंद है वही संकल्प। ठीक है, क्या मेरा बाबा ऐसा सोचेगा, बोल, क्या मेरा बाबा ऐसा काम बोलेगा, या कर्म, मेरे बाबा को क्या ये कर्म पसंद है, तो उनके हर संकल्प बोल कर्म में बाबा ही बाबा की रजा। यथार्थ चश्मे वाले सिर्फ बाप और आप को देखते हैं, यानी उसको नहीं देखेंगे, उसको नहीं देखेंगे। बाबा को क्या पसंद है, मुझे वैसा बनना है, मुझे खुद को बदलना है। ठीक है, तो उन्हें यही होगा जो दिल का सच्ची प्रीत करेंगे, अपने आप की गलतियां देखेंगे, उस पे काम करेंगे। दूसरा जो भी कर रहा है वो उसका स्वभाव, मुझे तो बाबा बना रहा है ना, मुझे भगवान मिला है तो मुझे खुद को चेंज करना है। दूसरा व तीसरा क्या करते हैं, वो नहीं देखते, सिर्फ आप और बाप को देखते हैं। मुझे ही बदलना है, इसी धुन में सदा रहते हैं। ठीक है, हमें औरों को नहीं बदलना, मुझे खुद को बदलना है। ऐसे नहीं दूसरे बदले तो मैं बदलूं, बस ये बदल जाए ना बाबा, फिर मैं बहुत अच्छे से पुरुषार्थ कर लूंगी। तो ऐसे नहीं, हाँ, या 80% मैं बदलूं, 20% तो वो भी बदले ना। कहते ना, इतना मैं मुड़ी हूं, थोड़ा तो वो भी मुड़े। इतने तक भी वो नहीं देंगे, देखेंगे। मुझे बदल करके औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। इसलिए कहावत है, जो ओटे सो अर्जुन, माने जो करे सो पाए। मैं बदलूंगा तो और खुद ही बदल जाएंगे ना। मुझे औरों को बदलने का भाव नहीं रखना, मुझे सिर्फ खुद को बदलना है। मुझे बदल करके औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। अब जैसे घर वाले भी, दीदी ने कहा ना कि घर वाले नहीं है ज्ञान में, पर मैं बदलूंगी, मेरे कर्म देखकर, मुझ में बदलाव देखकर, खुशी देखकर वो खुद ही ज्ञान में आ जाएंगे। तो औरों को सहज करने के लिए एग्जाम्पल बनना है। ओटे सो अर्जुन, अर्थात अलौकिक जन। अर्जुन अलौकिक जन, इसको कहा जाता है यथार्थ चश्मा और यथार्थ दृष्टि। यानी अपने आप को असल में देखूं, मैं क्या हूं, मैं कैसी हूं, क्या मैं बाबा के जैसे बोल हैं, क्या मेरी सोच बाबा जैसी है, क्या मेरे कर्म बाबा जैसे हैं। तो ये चश्मा हमें पहनना है। औरों को देखने वाला की नीला पीला हरा चश्मा हमें नहीं लगाना। ठीक है, वैसे भी दुनिया में मानव जीवन के लिए दो मुख्य बातें हैं, दिल और दिमाग। दोनों ठीक होने चाहिए। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी विशाल दिमाग भी चाहिए और सच्चे दिल भी चाहिए। सच्चे दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है, इसलिए सदा ये चेक करो कि सच्ची दिल से साहब को राजी किया है, सिर्फ अपने मन को या सिर्फ कुछ आत्माओं को राजी नहीं किया। अंडरलाइन, अंडरलाइन। ठीक है, अब क्या है, एक है हम दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, चतुराई कर रहे हैं, खुद के ही मन को दिलासा दे रहे हैं, अपने मन को राजी कर रहे हैं कि उसने भी तो अब तक नहीं किया, वो भी तो गलतियां कर रहा है, उसने भी तो ये नहीं छोड़ा, तो मैं क्यों छोड़ू, हो जाएगा, बन जाएंगे। ठीक है, अपने मन को तसल्ली दिए जा रहे हैं। दूसरा क्या है, मैं अपने दिल से अपने बाबा की सच्ची बन के, खुद की सच्ची चेकिंग करके खुद को चेंज करती हूँ। ठीक है, अगर मैं खुद पे वर्क कर रही हूँ, खुद को बदल रही हूँ, औरों को बदलने का भाव मुझे नहीं है, जो है जैसा है मैं स्वीकार करके उनको शुभ भावना, अपकारी को भी उपकार कर रही हूँ। ठीक है, बाबा मुझ पे राजी, बाबा मुझ पे राजी, तो बाबा ने कहा ना बुद्धिवानों की बुद्धि, जब वो बुद्धिवानों की बुद्धि हम पे राजी हो जाएगी तो हमारे लिए बाबा कहते हैं ना, जो मेरी याद में रहते हैं, लाइन तो लिख लें, जो मेरी याद में रहते हैं उनके लिए सोचने का काम भी मैं करता हूँ। तो क्यों ना हम सारा बोझा उसे देकर, उसको अपना दिल देकर, बस उसकी याद में खुद को बदलते जाएं। कहते ना, साजन को जैसी पसंद होती है तो सजनी वैसी सज धजती है। तो हम भी अपने शिव साजन के लिए उन गुणों से, उन शक्तियों से श्रृंगार कर लें। ठीक है ना, बाबा को राजी किया तो दोबारा से पढ़ें, सच्चे दिल वाले को दिमाग की लिफ्ट मिल जाती है। अंडरलाइन। ठीक है, यानी बाबा
दे ही देते हैं, दिमाग टचिंग करा लेते हैं, बच्चे इस तरह है, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तो इसलिए सदा ये चेक करो कि सच्चे दिल से साहब को राजी किया है। सिर्फ अपने मन को, ठीक है, मन को दिलासा दे दो, या सिर्फ कुछ आत्माओं को, उसके उसके सामने हम अच्छे बन जाएं, वो हमें अच्छा समझे, ठीक है, नहीं किया। सच्चे साहब का राजी होना इनकी बहुत निशानियां हैं, इस पर मनन कर रूह रूहान करना, ठीक है। आज सारा दिन हमें इस बात पे मनन करना है कि कैसे कैसे मैं अपने बाबा को राजी कर सकती हूँ, और उसका चिंतन सब शेयर करेंगे, ठीक है। बाबा ने बोला है सच्चे साहब का राजी होना बहुत निशानियां हैं, कैसे पता चले कि बाबा हम पे राजी हैं, इस पर मनन करो, रूह रूहान करना, यानी बाबा से बातें करना, बाबा आपको क्या क्या पसंद है, कैसे आप राजी होते हो, फिर बाप दादा भी सुनाएंगे। अच्छा, आज टीचर्स बैठी हैं, टीचर्स भी ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना ही है, ऐसे बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, जैसे दुनिया वाले कहते हैं आप मरे मर गई दुनिया। अब टीचर्स ने, हमने क्या कॉन्ट्रैक्ट लिया है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, खुद को बदल के दुनिया को बदलो, यही स्लोगन है ना हमारा। तो बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है पूरे विश्व को बदलने का। जैसे दुनिया वाले कहते हैं आप मरे मर गई दुनिया, तो मैं अपना ही पुराना सब समाप्त कर दूं, वो विकार, वो अवगुण, वो बुराइयां, वो कमियां, कमजोरियां, ठीक है ना, तो दुनिया का स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आप मोए मर गई दुनिया, कहाँ गया, हाँ, आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी, जब मैं नहीं मुड़ा, मैं नहीं झुका, तो दुनिया क्यों झुकेगी, है ना। बाबा कहते हैं खुद झुको, खुद बोल दो, सोने जैसा बनना है, सोना कैसे जरा सा दबाव मुड़ जाता है। आप नहीं मरे तो दुनिया भी नहीं मरी, ऐसे ही स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। तो हमें खुद को बदलना है, अपने साचन के हिसाब से खुद को सजाना है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो, ठीक है, हम खुद नहीं बदले, उनको बोले तुम ये करो, तो वो परिवर्तन नहीं हो सकता। मुख से हम बोलते जाए ना तुम बदलो तुम बदलो, तुम आओ ज्ञान में, नहीं आएगा। पर जब हमारा परिवर्तन देखेंगे तो खुद ही खींचे चले आएंगे। अच्छा, आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, लेकिन देखने से बदलते हैं। जब हमें वो बदलता देखेंगे, एक सेकंड, मधुबन भूमि में किसी भी आत्मा क्यों बदल जाती है, सुनाते तो सेंटर पर भी हो, लेकिन यहाँ आने से स्वयं देखते हैं, स्वयं देखने के कारण बदल जाते हैं। यानी वो एग्जाम्पल देखते हैं ना कि कैसे प्यार से एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, कैसे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो वो बदल जाते हैं। मधुरता, वो वाइब्रेशंस महसूस करके आत्मा शांत होती है। कई बंधन वाली माताओं को भी युगल उन्होंने जीवन में परिवर्तन को देखकर बदल जाते हैं, ठीक है। तो हम बदलेंगे तो हमारे युगल भी बदल जाएंगे। ज्ञान सुनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं सुनेंगे, लेकिन देखने से वह प्रभाव उन्हों को भी परिवर्तन कर देता है। इसलिए कहा आज की दुनिया देखना चाहती है, तो टीचर्स क्या यही विशेष कर्तव्य है। तो हम सबका यही तो कर्तव्य, हम सब टीचर्स है ना, बाबा ने हम सबको अपने अपने एरिया के निमित्त बनाया है। करके दिखाना अर्थात बदल कर दिखाना, समझा। सदा स्व आत्माओं प्रति, सर्व आत्माओं प्रति पर उपकारी, ठीक है, सब पर उपकार करने वाले। चाहे वो दुखी है, उदास है, तभी तो गुस्सा कर रही है ना, उसको भगवान नहीं मिला, उसके पास सुख शांति नहीं है, पर हमें भगवान दे रहा है, तो बाबा से लेकर हमें उनको देनी है। पर उपकारी, सच्चे दिल से सच्चे साहब को राजी करने वाले, विशाल दिमाग और सच्चे दिल का बैलेंस रखने वाले, सदा स्वयं को विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले। मैं खुद बदल के पूरे विश्व का परिवर्तन करूं, स्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा, खुद को सदैव सेवाधारी समझूं बाबा का, और आगे बढ़ती जाऊं। बस बाबा आप मुझे यूज करते जाओ, मैं आपको प्रत्यक्ष करती जाऊं, यही भाव हो। ऐसा ना हो सामने वाला मेरी तारीफ करे, वो वाह वाह करे, उसने वाह वाह नहीं की तो मैं उदास हो जाऊं, ज्यादा लोग सुने, मुझे मौका मिले नहीं, ठीक है।
सिर्फ बाबा का इंस्ट्रूमेंट, मैसेज उनका पहुंचना है, जैसे भी पहुंचे, यही भाव हो। ऐसे चारों ओर के विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम आत्माओं का भी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, याद प्यार और नमस्ते। अब पार्टियों वाला कल करेंगे, आज जरा टाइम थोड़ा शॉर्ट है, देखो कितना है। हाँ, वो कल करेंगे, ठीक है। चलें, 1 मिनट साइलेंस करके बाबा को दिल से याद करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मैं आत्मा खुद को शरीर समझ इसी को बाहर से सजाने में लगी थी। बाहर से दिखावा, बाहर की सजावट, औरों को खुश करना। जैसे जैसे मैं बाहर सजती रही, वैसे वैसे अंदर से खाली होती गई। सुख, शांति, प्यार क्या होता है ये भी भूल चुकी थी। हमेशा यही इच्छा रखती थी कि ये बदल जाए, वो बदल जाए, वो मुझसे प्यार से बोले, वो मुझे सुख दे, वो मुझे शांति दे। यही इच्छाएं मुझे अंदर घोटती गई, दुख देती गई। और जरा सी भी किसी की बात मुझे इतना हिलाने लगे कि मेरा सुख चैन ही गायब होता गया। ये इच्छाएं ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन थी, ये मैं पहचान ही ना पाई। सदैव मांगती रही, कोई तो सुख दो, कोई तो प्यार दो, कोई तो मुझे मान दो। बाहर की सजावट, अंदर का खोखलापन बढ़ता गया। हर वक्त उदासी बादल दुख के छाते गए। दुनिया ही अंधेरी लगने लगी। ये चकाचौंध बाहर की भी अब ना सुहाती थी। मन जाने किस बात की तलाश में था, उसी तलाश में भटकती रही। कहाँ मेरे मन को शांति मिले, कहाँ वो सुख की अनुभूति हो। पर एक पल की शांति, एक पल का विनाशी सुख इतने पलों का दुख दे जाता। ढूंढती रही मैं मंदिरों में, तीर्थों में, गिरजाओं में, शायद मुझे वो शांति का सागर मिल जाए। पर हार चुकी थी मैं हिम्मत इस खोखले दिखावे में। अंदर से बिल्कुल बदरंगी बन चुकी थी। ईर्ष्या, घृणा, नफरत, द्वेष। बाहर से मीठा मीठा, यही सबके दिल में मैंने पाया। और पुकारती रही मैं उस सुख के सागर को। एक दिन उसने मेरी पुकार सुनी
और वो सच्चा साजन मेरे लिए, केवल मेरे लिए अपने धाम को छोड़ मुझे बचाने के लिए, इस मझधार में मेरी फंसी नैया को बाहर निकालने के लिए आया। मेरे समस्त राह के पत्थरों को उसने हटाया। औरों की ओर देखने का जो धुंधला चश्मा था दिमाग का, उसे उसने मुझसे लिया। साफ मन का, सच्चे दिल का चश्मा मुझे पहनाया। अपने अंदर झांकना सिखाया, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया। तो मुझे दिखाई दिया कि कमियां तो मुझ में हैं, कमजोरियां तो मुझ में हैं। बाहर से भले चमक है, पर अंदर वो खोखलापन, वो उदासी मुझ में है। पापा ने कहा, बच्चे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। अपना मन सच्चा रखो, बस देते जाओ, देते जाओ, दुनिया स्वतः ही बदल जाएगी। मुझे मांगते से, लेने से देना सिखा दिया मेरे पिता ने। बच्चे, जो चाहिए अपने पिता से लो और बाकियों को देते जाओ। सब इच्छाएं मेरी समाप्त होती गई। वो बरसाता गया मुझ पे अपनी करुणा, और मेरे अंदर की सुनसान दुनिया में रंग बरंगे फूल खिल उठे, मेरे बाबा के प्यार के, उससे मिले सुख शांति के। मानो पुराने जन्म से ही मैं मर गई, एक द्वितीय जन्म मुझे दे दिया मेरे पिता ने। सुख शांति प्रेम से संपन्न कर दिया। मुझे अपनी सजनी बना, अपने घर ले जाने के लिए मेरा शिव साजन आया है। मुझे अपने साथ ले जाने, और मैं वो बाहर की खोखली सजावट को छोड़ अपने मन की सजावट करने में लग जाती हूँ। जैसा मेरे साजन को पसंद है, वैसा मैं खुद को बदलती हूँ। मेरी हर सोच मेरे पिता समान, मेरा हर बोल हर करम बस मेरे साजन को राजी कर दे, इसी अरमान से करती। मेरे साजन ने मुझे पवित्रता का तिलक लगाया, मेरे मस्तक पे स्वराज्य का मुकुट पहनाया, मेरे हाथों में अपने प्रेम के सेवा, स्व सेवा से सर्व सेवा के कंगन पहनाए, कर्म योगी की पायल पहनाई, दिव्यता के गुणों से सजाया, सहयोग, शांति, सहनशीलता, प्रेम, धैर्यता के गुण मुझे सजाए। और मैं सजनी, सजी सजाई अपनी साजन की पसंद, सब दुनिया को खुश करने का छोड़ एक साजन बीज को मैंने जो खुश किया, तो सारी दुनिया ही बदल गई। मैंने तो कभी ना सोचा था कि मैं बदलूंगी तो दुनिया बदलेगी। पर जब मैंने अपने अहंकार, अभिमान, विकारों का त्याग किया, जब अंदर के रावण को मारा, तो सच्ची दिवाली हो गई।
मेरे साजन के साथ में सजनी सजी धजी, वो प्यार से मुझे निहारे जा रहा है और मैं गदगद हुए जा रही हूँ उसके प्यार में। मानो सब कुछ पा लिया, किसी विनाशी साधन की आवश्यकता नहीं, किसी विनाशी सजावट की जरूरत नहीं, किसी की तारीफ की जरूरत नहीं, कुछ नहीं चाहिए बाबा। मुझे आपका प्यार चाहिए, आपके दिल में बसना है बस। आपका निमित्त बन सेवाधारी बनना, आपका कर्तव्य करना है मुझको, यही आशा है। और सजाता जा रहा है मेरा साजन, जैसे जैसे मैं उसके अनुसार बन रही हूँ। वो बरसा रहा है अपनी करुणा मुझ पे। कितना श्रेष्ठ मेरा भाग्य है, मुझे ऐसा सहारा मिल गया जो सिर्फ देना जानता है और मुझे भी देना सिखा दिया। भाग्य विधाता मेरा हो गया, और किस चीज की आशा करूं मैं। वहाँ मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वहाँ मेरा भाग्य विधाता, वह ड्रामा मुझे हर चीज को स्वीकार कर बिंदी लगाना, बिंदी बनना सिखा दिया। और अपने धाम लिए जा रहे हैं मेरे पिता, मुझे उड़ाते जा रहे हैं, बिंदी बिंदी में समाती जा रही है। जहां और मैं अपने साजन के साथ ये प्यार करुणा बरसाती हूँ, हर आत्मा को उपकार करती हूँ, उन्हें अपने पिता का संदेश देती हूँ। अपना लो अपने पिता को और अपना जीवन संवार लो। छोड़ दो ये दिमाग की भाषा, दिल से दिल का रिश्ता जोड़ लो। बाबा प्यार से अपनी बाहों में बसा लेते हैं। परमात्मा गोद मिल गई और क्या चाहिए। इतना प्यार बाबा का पाके भरपूर हो चुकी हूँ मैं आत्मा, जिसे भगवान सम्मान देते हैं, जिसे भगवान इतना प्यार करते हैं, उसे और किसी के प्यार की क्या भीख मांगनी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मुझे भरपूर करने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए। मेरे सच्चे साथी, मेरे साजन, मुझे अपनी सच्ची बनाने के लिए धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति जी। शॉर्ट शॉर्ट शेयर कीजिएगा, या पहले भजन कर लें फिर शेयरिंग कर लें, क्योंकि फिर वो ये पहले पहले भजन कर लो फिर शेयरिंग करो। हाँ, क्योंकि वो फिर ले लेगा भजन। हाँ बहन पहले भजन कर लें, जो भी कर रहा है जल्दी कर ले, 7-8 मिनट है, फिर कब्जा हो जाएगा। हेलो, कौन कर रहा है भजन? करे जल्दी, जो भी सती बहन आया पर माइक, हाँ चले वो करें। आप जूम पे कर लेंगी बहन? इंदिरा बहन लाइट है, चले कर लें कर लें। कर 10 बजे जाएगी ना, तो जूम पे आ जाए तो सबको आवाज आ जाएगी। 10 से पहले लैपटॉप चला जाएगा। बाकी कल करेंगे, ठीक है ना?
माता कोई एक शेयर कर दे। ओम शांति। पूरा बाबा तो बाबा चयो त मां पंहिंजो पाण खे ॾिसो, ॿिए खे ॾिसो था त पोइ चेंज थियो, पंहिंजो पाण खे चेक करियो पोइ चेंज थियो। ऐं पाण वरी ॿिए खे ॾिसी करे दुखी थींदा आहियूं त हीअ असांजे करे, असीं इन्ही जे करे थिए ई पवंदो, माना ॿिए ते इल्ज़ाम लॻाईंदा आहियूं। बाक़ी कॾहिं दोष ॾींदा आहियूं, पंहिंजे पाण ते कोन ॾींदा आहियूं। बाबा पंहिंजे पाण खे पंहिंजे पाण खे पंहिंजो पाण सुधरो, पंहिंजो पाण सुधरो जाम लक्ष्य वचन कहिड़ो बाबा ॾिनो त मां आत्मा आहियूं, आत्मा आहियूं त आत्मा शांत स्वरूप हूंदी आहे, शांति में रहूं। भले परेशान में पंहिंजो शान मां पंहिंजे शान में रहो, मेन ये सच्चे दिल से बाबा को राजी किया तो सब राजी बस। है ना, जब दुल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी, तो अपने साजन को राजी करना है। हाँ भजन नहीं करे तो ओम शांति भाभी बाबा बोलता है। दिमाग से नहीं, सच्चे दिल से याद करो, सच्चे दिल से, तो बाबा तो बैठा है तो सारा काम बाबा करे, सोचने का काम बाबा करता है। तो बाबा तो रोज ऐसे करता है, कोई नहीं सुनता कि मैं लिखी पढ़ी नहीं हूँ, मेरे को आता है नहीं है, ऐसे 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 नहीं करो, सच्चा चश्मा लगा लो। बाबा बोलता है सारा काम मैं करूंगी, मेरे को छोड़ दो, आप मेरे को सच्ची दिल से याद करो, हर टाइम हर पल बाबा है, बाबा और कोई नहीं है, मैन मेरे बाबा, ऐसे सच्ची दिल से याद करो तो बाबा सारा सोचने का काम है बाबा करेगा। इतने शुक्रिया, आज तो ऐसी लगी तो बाबा तो सारा काम करता है। इतना प्यार किसी ने नहीं दिया तो इतना तो बाबा देता है। बाबा तो ऐसी वाणी लगी मैं कि बाबा ही काम कर, बाबा का ओम शांति। शांति। इंदिरा बहन यहाँ पे ही आ जाए, कहाँ गई? चले एक और तब तक शेयर करें, बीच में 4-3 मिनट बाद लैपटॉप चला जाएगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू ब्राह्मण परिवार। बाबा की मौत मीठी मीठी प्यारी बाबा ने कहा सच्चे दिल पे साहेब राजी। हाँ विद्या माँ यहीं पे कर ले, इंदिरा बहन देर हो रही है, यहीं पे कर ले। ठीक है, यहीं पे कर ले, ओम फिर कट गया। शांति। चले बोले हाँ। हो रही है, बोले विद्या बोले भजन का बोले। वो इंदिरा बहन कह रही है शायद यहाँ पे आ रही है जूम पे। अच्छा, शेयर करें। हाँ, सच्चे दिल वाले मतलब विशाल बुद्धि वाले और मैं मेरा ये नहीं करना। वो बिंदु रूप तो बन सकती है ना, बिंदु रूप में स्थिति बन सकती है, बाकी परमात्मा से वो हमें उसको में ये वो नहीं करना है ना। आ गई। ओम शांति। चले इंदिरा बहन जल्दी शुरू हो जाए, आज ट्रेन दौड़ रही है। इंदिरा बहन जल्दी। हेलो। हाँ मैं कनेक्ट कर रही थी तो लग ही नहीं रहा था, अभी लगा है। ओम शांति। बाबा तो बहुत सुबह से आज इतनी मुरली ऐसे, अभी आप पहले वचन करो। सुबह से मुरली ऐसी चली है कि दिमाग खुल गया। विशाल बुद्धि वाले भी सुन भजन सकते करो, हैं, बाद मन में करके शेयरिंग करेंगे हम लोग। भजन करें फिर बाद में मोबाइल पे कर लीजिएगा शेयरिंग। भजन कर लें। जी 1 मिनट वो चल रही है ना मोटर में अंदर। 58 से ही है। पर बस 2 मिनट बस वचन करें। बहन करने तो कर लें वरना फिर कट रहा है। हेलो। जल्दी कर ले बस 4 मिनट में छोटा सा। ओम शांति जी कर लें, पुलिस आ चुकी है। हाँ बहन कर जल्दी जल्दी।
गुरु मेरे सतगुरु, तुम पे ही तो नाज है, काम कोई क्यों रुकेगा, करते सब कुछ आप है। बाबा मेरे बाबा, तुम पे ही तो नाज है, काम कोई क्यों रुकेगा, करते सब कुछ आप है। बाबा मेरे बाबा, लाखों है एहसान तेरे, ना चुका पाऊंगा मैं, बहुत सी है मेहरबानियां, ना भुला पाऊंगा मैं, लाखों है एहसान तेरे, ना चुका पाऊंगा मैं, बहुत सी है मेहरबानियां, ना भुला पाऊंगा मैं। तू ही हिम्मत, तू ही हिम्मत, तू ही ताकत, तू मेरा सरताज है, तू मेरा सरताज है। बाबा मीठे बाबा मेरे, तुम पे ही तो नाज है, काम कोई क्यों रुकेगा, करते सब कुछ आप है। बाबा मीठे बाबा मेरा राखा सतगुरु, हरदम करता रखवाली, जिंदगी की डोर बाबा तूने ही तो है संभाली, मेरा राखा मेरा बाबा, हरदम करता रखवाली, जिंदगी की डोर बाबा तूने ही तो है संभाली, तू ही हिम्मत, तू ही हिम्मत, तू ही ताकत, तू मेरा सरताज है, तू मेरा सरताज है। बाबा मीठे बाबा मेरे, सेवा सुमिरन और सत्संग ये सदा होता रहे, मन में मेरे ज्ञान दीपक ही सदा जलता रहे, सेवा सुमिरन और सत्संग ये सदा होता रहे, मन में मेरे ज्ञान दीपक ही सदा जलता रहे, तू ही हिम्मत, तू ही हिम्मत, तू ही ताकत, तू मेरा सरताज है, तू मेरा सरताज है। बाबा मीठे बाबा मेरे, तुम पे ही तो नाज है, काम कोई क्यों रुकेगा, करते सब कुछ आप है। बाबा मीठे बाबा मेरे। ओम शांति, ओम शांति, ओम